नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो लाइव चैनल पे। वो चैनल जिसमें हम आपको ग्रहों के गोचर के बारे में बताते हैं, आपकी राशियों पे क्या असर होगा ये भी बताते हैं। इसमें हम देश दुनिया के बारे में अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ करते हैं और ये भविष्यवाणियाँ अधिकतर सही होती हुई देखी गई हैं। जैसा कि हमने लगभग 1 महीने पहले अपने एक वीडियो में कुछ नए नियम कानून बनने की बात कही थी और एक वर्ग विशेष को उससे परेशानी होगी या वो विरोध करेगा, इस तरह की बात हमने अपने वीडियो में कही थी। और ये अग्निवीर वाला जो मैटर आप आया, देखिए मंगल और गुरु के कॉम्बिनेशन की वजह से हमने ऐसा कहा था और वो परिस्थितियां इसी दरमियान उठी हैं। तो इस तरह की भविष्यवाणियाँ जो समय परक होती हैं हम इस चैनल में करते हैं और इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी पुश करेंगे, घंटी के बटन को भी दबाएंगे, जिससे हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये अंगारक योग या अंगारक दोष के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। 27 जून से ये अंगारक दोष बनने वाला है प्रकृति में, जब मंगल मीन राशि से निकल के मेष राशि में अपनी खुद की राशि में जाएंगे और जहां राहु के साथ उनकी मुलाकात होगी। अंगारक दोष की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब कुंडली में मंगल और राहु एक साथ बैठते हैं तो अंगारक योग या अंगारक दोष का सृजन होता है। आज इस अंगारक योग के बारे में बहुत कुछ आपको बताऊंगा और इसका क्या असर देश और दुनिया पर पड़ेगा इसकी भी बात करूंगा। साथ ही आपकी लग्नों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। दोस्तों, अंगारक योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंगारक बोला जाता है मंगल को, और मंगल जब राहु के प्रभाव में आ जाता है तो ये अंगारक योग या अंगारक दोष का सृजन होता है। राहु जो है दोस्तों छाया ग्रह है, कैमोफ्लैज करने वाला प्लैनेट है, धोखा देने वाला ग्रह है, माया का ग्रह है। और मंगल तो ठहरा योद्धा, सीधी सीधी बात करने वाला ग्रह, गिरों को उठाने वाला ग्रह, दुखी लोगों को शांत करने वाला ग्रह, कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला ग्रह और योद्धा ग्रह। तो ये जो योद्धा ग्रह मंगल है, ये जब राहु के मायावी प्रभाव में आ जाता है तो इसके निश्चित रूप से गुणों में परिवर्तन होता है और कुछ दुर्गुण में इसमें आ जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है ये बैठा हुआ है किसी भी घर में, तो एक बात तो निश्चित है कि जितना प्रयास आप करेंगे उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी। प्रयास अधिक और सफलता कम, ये इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा दुर्गुण है। प्रयास आपको अधिक करना पड़ता है, सफलता कम मिलती है, मार्ग में बाधाएं आती हैं। इसके अलावा स्वभाव में भी एक तरह की उग्रता पैदा कर देता है ये दोष। मंगल और राहु का ये दोष स्वभाव में उग्रता, अपने परिजनों से, अपने निकट संबंधियों से व्यक्ति अच्छे से व्यवहार नहीं करता या वो इससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते और जिसकी वजह से संबंध खराब होते रहते हैं। ये भी एक मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन यानी कि इस अंगारक दोष की परिणति है। इसके अलावा अंगारक दोष जो है वो जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, परेशानियां देता है। विशेष करके अगर मेष राशि में जिस तरह से अभी बना हुआ है तब तो निश्चित रूप से सिर से संबंधित कुछ तकलीफ देता है। अन्यथा की स्थिति में भी अगर मंगल और राहु एक साथ हैं तो चूंकि राहु सिर है इसलिए सिर में आपको कुछ ना कुछ परेशानी जरूर देगा।
या तो सर दर्द की समस्या रहेगी, सर में चोट लगने की समस्या रहेगी। इस तरह की सर से संबंधित कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी आपको ये अंगारक दोष देता ही देता है। अंगारक दोष जो है दोस्तों, वो स्वभाव में बहुत रूखापन ले आता है, उग्रता ले आता है, और साथ ही व्यक्ति में एक तरह की व्यग्रता रहती है। वो शांति से अपना काम नहीं कर पाता, और शायद यही व्यग्रता उसके लिए दोष का कारण बनती है, उसकी असफलताओं का कारण बनती है। तो ये भी अंगारक दोष का एक प्रमुख बिंदु बनता है। अंगारक दोष जब सृष्टि में बनता है दोस्तों, तो किस तरह की बातें होती हैं, इसकी बात करते हैं। और इसी तरह की बातें आप 27 जून से 10 अगस्त जब यह अंगारक दोष सृष्टि में बनने वाला है, तो आप देखेंगे देश और दुनिया पर होता हुआ आप महसूस करेंगे। यह अंगारक दोष भूकंप की घटनाओं को बढ़ा देता है। यह अंगारक दोष वायुयान से संबंधित दुर्घटनाएं देता है निश्चित रूप से। ये अंगारक दोष जो है वो अग्निकांड देता है। ये अंगारक दोष बहुत सारे ऐसे विवाद जिसमें विवादित मुद्दा जो है वो बहुत छोटा होता है, ऐसे विवाद भी पैदा करता है। तो अंगारक दोष का यही काम है, विवाद पैदा करना, छोटी मोटी घटनाओं में भी बड़ी घटनाओं की परिणति कर देना। जैसे छोटी दुर्घटना हुई, उसमें व्यक्ति का निधन हो गया, या जो इस तरह की वायुयान संबंधी दुर्घटनाएं हैं, ये मुख्य रूप से यही है। एक मैं भूल रहा था, स्टैम्पीड की घटनाएं भी ये देता है। भगदड़ में आदमी दब के मर जाते हैं। भगदड़ की घटनाएं, दुर्घटनाएं भी ये मंगल राहु का कॉम्बिनेशन देता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप भीड़ भरी जगहों पर न जाएं तो ज़रूर सावधानी रखें, क्योंकि ये अंगारक दोष किसी भी समय किसी भी तरह की दुर्घटनाओं को जन्म दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अंगारक दोष सिर्फ दोषपूर्ण परिस्थितियां ही बनाता है। जैसा अंगारक योग बोला जाता है, तो कुछ अच्छी परिस्थितियां भी ये बनाता है। अच्छी परिस्थितियां ये बनाता है कि स्पेस के मामले में कुछ नई खोजें इस समय पे हो सकती हैं। स्पेस के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में, किसी दूसरे ग्रह के मामले में, जैसे कोई सैटेलाइट कोई नई बातें लेके आ जाए, कोई नई खोजें सामने आए, इस तरह की बातें भी इसमें होती हैं। इसके अलावा मंगल और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है, रिस्क को बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे प्रीपोजिशंस, ऐसे काम जो अपने आप में दुनिया से अनूठे हैं, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस तरह के कुछ नए काम भी इस समय में चालू होते हैं। और जो कि 27 जून से 10 अगस्त का समय है। इस समय आप देखेंगे कि कुछ नए काम, कुछ नई चीज़ें, कोई नया जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार के मामले में या मीडिया के मामले में कोई ऐसी नई चीज़ आपके सामने परोसी जा सकती है, जिसको आप एंजॉय करें, जो आपके एजम्पशन से बाहर की हो। ये महत्वपूर्ण कंडीशन है। जो आपकी सोच से ज़्यादा हो, ऐसी कोई चीज़ आपके सामने परोसी जा सकती है। वो माया से संबंधित होगी। जैसे ये मोबाइल्स और ये सारी चीज़ें माया से संबंधित, राहु से संबंधित हैं। इसमें जब हम डूबते हैं तो डूबे रहते हैं, अपने काम भी भूल जाते हैं। तो माया का यही स्वरूप है। माया में पड़ के आदमी अपने महत्वपूर्ण काम, स्वयं को भी भूल जाता है। आप देखेंगे आजकल लोग ड्राइव करते रहते हैं,
एक हाथ में मोबाइल है, उसमें किसी से बात कर रहे हैं या कुछ सर्फ कर रहे हैं, ऐसा भी गाड़ी चलाते हुए मैंने देखा है। तो वो एक तरह से स्वयं को भूल गए, वो क्या कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण जगह पे हैं, कितनी रिस्की जगह पे हैं, ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं और वो माया में लगे रहते हैं। तो ये जो राहु है ये माया है, ये मोबाइल है ये माया है, ये टीवी भी एक तरह का माया से संबंधित उपकरण है। इसी तरह की कोई चीज़, इन्हीं तरह की कोई चीज़ों में कोई नया ऐप हो, कोई नई चीज़ हो, कोई नया आपके लिए एन्जॉयमेंट का जरिया हो, वो आपके सामने परोसा जा सकता है इस समय पे। हो सकता है कि आपके पास देर से आए और दुनिया में उसका सृजन हो जाए इसी दौरान। अब तो ये तो शायद मैंने आपको कुछ हद तक समझाया कि ये मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये कब योग बनता है, कब दोष बनता है, यानी कि योग में क्या फल देता है, दोष में क्या फल देता है। अब आइए देखते हैं कि ये जो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है ये भारत के सापेक्ष क्या लेके आ सकता है आज की परिस्थितियों में। दोस्तों, जैसा कि आज की जो परिस्थितियां हैं इसमें आप सभी देख रहे हैं कि ये अग्निपथ वाला मुद्दा जो है अभी गरमाया हुआ है। इसके अलावा सांप्रदायिक मुद्दे भी गरमाए हुए हैं और कुल मिला के माहौल देश का अभी थोड़ा अशांत, थोड़ा गर्म सा है। ऐसे समय में इस अंगारक दोष का सृजन होना 27 तारीख को, और जिसका प्रभाव 7-8 दिन पहले से शुरू हो जाता है, यानी कि लगभग आज से शुरू हो गया मान लीजिए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से इस समय पे उपद्रव और बढ़ सकते हैं। पहली बात, उपद्रव बढ़ने का खतरा। दूसरा खतरा, युद्ध होने का खतरा, क्योंकि मंगल जैसा कि हम जानते हैं योद्धा ग्रह है, मिलिट्री का कारक ग्रह है, और मिलिट्री के कारक ग्रह का राहु के साथ फंसना आना युद्ध की परिस्थितियों को भी जन्म देता है। तो अभी बहुत सतर्क और सावधान रहने की हमारे देश को ज़रूरत है। बॉर्डर्स पे विशेष रूप से निगरानी की ज़रूरत है। दुश्मन धोखा दे सकता है, क्योंकि ये, जैसा मैंने शुरू से बोला, कैमोफ्लैजिंग प्लैनेट है राहु, और धोखे से वार अभी हमारे ऊपर किया जा सकता है, चाहे वो उग्रवाद के जरिए हो, बॉर्डर पे हो। इस मामले में सावधानी अपरिहार्य है, अनिवार्य है, आवश्यक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात जो मैंने स्टैम्पीड वाली कही आपको, हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है, भीड़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई सार्वजनिक स्थल हो, या अभी आंदोलनों की भी बात चल रही है। ऐसे समय में स्टैम्पीड का खतरा हमारे देश में ज़्यादा है। निश्चित रूप से उस मामले में सावधानी अनिवार्य है। चौथी बात, भारत भी भूकंप के मामले में प्रोन है। कुछ क्षेत्र हमारे देश के, जिसमें विशेष करके उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, तो इन दोनों क्षेत्रों में सावधानी बहुत ज़रूरी है। भूकंप के मामले में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मेष राशि, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व की दिशा में बैठती है काल पुरुष के कुंडली में, और पश्चिम को देखती है। तो ये दोनों ही दिशाएं, पूर्व और पश्चिम, ये दोनों ही दिशाएं भूकंप के लिए प्रोन हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए ये जो पीरियड है इसमें बहुत सावधानी जरूरी है भूकंप के मामले में। बहुत सी बातें और भी हैं दोस्तों। कोरोना की बात है। कोरोना हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि संख्या बढ़ेगी, और आज देखिए बढ़ती जा रही है। और पिछली बार अंगारक दोष में ही कोरोना ने सेकेंड वेव में बहुत खतरा, बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था। फिर से ये अंगारक दोष की स्थितियां बन रही हैं। बहुत सावधानी की ज़रूरत है।
आप सभी मास्क, जो भी मतलब कोरोना से संबंधित बिहेवियर है उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों जो अंगारक दोष के खतरे हैं भारत के मामले में, वो मैंने आपको बताई। अब आइए एक एक करके लग्न के द्वारा देख लेते हैं कि आपकी लग्नों पे इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले मेष लग्न के लिए ये जो अंगारक दोष है ये बहुत क्रोध पैदा करेगा आपके मन में, तो एग्रेशन आपको महसूस होगा। दोनों ही एग्रेसिव प्लैनेट आपके लग्न में बैठ गए हैं, राहु भी एग्रेसिव है, मंगल भी एग्रेसिव है, तो एग्रेशन से बचें, छोटी बात पे झगड़ा ना करें, अपने दिमाग को शांत रखें, अन्यथा सिर से संबंधित कोई तकलीफ भी आपको हो सकती है। साथ ही वैवाहिक जीवन के मामले में भी शांति से विचार करें तो आपका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि मंगल स्वग्रही है। तो अगर आप शांत रहेंगे तो आपको फायदा भी करेगा, ये मतलब आपको लाभ भी देगा, आपको बिजनेस में लाभ दे सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं मेष लग्न वाले जो जिसमें बहुत एप्रिसिएशन हो, कुछ खतरे का काम या कोई बहुत वीरता का काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी सावधानी देखते हुए कोई भी इस तरह का काम करें। तो मेष के लिए इस तरह का फल। वृषभ लग्न के लिए ये 12वें भाव में अंगारक दोष आपके लिए कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है वैवाहिक जीवन के मामले में। यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सावधानी रखिए, यात्रा के मामले में कुछ दुर्घटना, कुछ परेशानी आपको हो सकती है। इसके अलावा 12वें भाव का मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपकी बाएं साइड में, मतलब बायां नेत्र हो गया या बायां कान हो गया, इस क्षेत्र में कुछ परेशानी आपको शारीरिक रूप से दे सकता है। इसके अलावा आपको शत्रुओं का नाश आप करेंगे, अच्छी बात ये होगी। शत्रु पक्ष दबा रहेगा, कोई पुराना उधार खाता आपका बंद होगा, तो ये सब कुछ अच्छे काम हैं। कोई केस मुकदमा भी पुराना जो था वो आगे निकल के आएगा और फिर वो उसमें आप जीत सकते हैं। तो इस तरह की बातें अच्छी भी आपके साथ होंगी। और उसके बाद मिथुन लग्न के लिए ये कॉम्बिनेशन एकादश भाव में हो रहा है, धन की प्राप्ति करा सकता है। ये आपको निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा, अपने सहयोगियों से, अपने मित्रों से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके अलावा संतान के मामले में थोड़ी सी चिंता परेशानी आपको रहेगी, वो बात एक आपके साथ रहेगी। मंगल षष्ठेश होके एकादश में आपके लिए भी उधार लेके धन प्राप्ति में सफलता के योग बना रहा है। लोन के द्वारा आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं या लोन आपका रीपे भी हो सकता है। ये दोनों तरह की अच्छी परिस्थितियां आपके साथ बन रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में ये वाणी के मामले में आपको कुछ कर्कशता दे सकता है और साथ ही मुख से संबंधित कुछ रोग वगैरह दे सकता है, उसके लिए आप सावधानी रखें। कर्क लग्न के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये 10वें भाव में बन रहा है। 10वां भाव कर्म का स्थान है और कर्म में कुछ आपके दूषित कर्म से आपको बचना होगा इस समय पर, क्योंकि दशमेश अपनी जगह पे तो आया है लेकिन राहु के पूर्ण प्रभाव में है, तो कुछ दूषित कर्म आपसे करवा सकता है। ऐसा कर्म जो अच्छा नहीं माना जाता सामाजिक दृष्टिकोण से या आपकी आत्मिक दृष्टिकोण से। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक परिवर्तन भी ये दे सकता है आपको, अचानक कोई बड़े पद की प्राप्ति भी ये करा सकता है। तो ये जो अंगारक योग है एक तरह का आपके लिए, मिथुन के लिए भी ये योग का ही काम करेगा ज़्यादातर। तो मिथुन और कर्क दोनों के लिए शुभ फल परिणाम लेकर के आएगा। स्वास्थ्य के मामले में कर्क वालों को भी थोड़ी सावधानी रखनी ज़रूरी है,
क्योंकि उनकी लग्न पर मंगल की दृष्टि होगी, नीच दृष्टि, तो उनको ब्लड प्रेशर वगैरह से सावधानी रखना चाहिए, एग्रेशन से बचना चाहिए। खून से संबंधित बीमारियां इन जनरल सभी को हो सकती हैं, उससे सभी को बचना चाहिए। कर्क लग्न वालों के लिए ये कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं वगैरह भी करा सकता है, विदेश यात्रा वगैरह भी करा सकता है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है और मंगल योग कारक ग्रह है आपके लिए। तो विदेश यात्रा वगैरह की भी संभावना इस दरमियान 27 जून से 10 अगस्त के बीच आपके लिए बनेगी। सिंह लग्न के लिए भी ये विदेश यात्रा वगैरह करा सकता है, क्योंकि आपके लिए भी मंगल योग कारक ग्रह हैं। राहु के साथ बैठ के यात्रा निश्चित रूप से इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा कुछ रिसर्च के मामले में आपके अचानक कुछ नया एक चैप्टर खुल सकता है, नया पर्सपेक्टिव सामने आ सकता है जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए। धार्मिक मामलों में आपके लिए धर्म से आपका विश्वास उठ जाएगा, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रुचि आपकी कम हो जाएगी। जब से राहु अप्रैल से आए हैं, धर्म के स्थान में आए हैं, धर्म में रुचि कम कर देंगे, क्योंकि ये माया वाले ग्रह हैं। तो आपकी रुचि जो है माया से संबंधित ज़्यादा रहेगी। कैसे फिजिकल मतलब भौतिकतावादी फायदा उठाया जाए, कैसे धन कमाया जाए, इस तरह की बातों पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। धर्म अध्यात्म के मामले में थोड़ा कम ध्यान रहेगा। लेकिन जो लोग डीप मेडिटेशन करते हैं, जो लोग अच्छे मांत्रिक हैं, जो लोग अच्छे तांत्रिक हैं, उनको तंत्र मंत्र में ये बड़ी सफलता इस एक माफ कीजिएगा लगभग 1.5 महीने की अवधि में निश्चित रूप से ये दिलाएगा। इसके पश्चात कन्या लग्न के जातक, कन्या के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये अष्टम स्थान में हो रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल अष्टम में, हालांकि अष्टमेश होकर के जा रहे हैं, लेकिन पेट से संबंधित कुछ तकलीफें आपको दे सकते हैं। पेट से संबंधित छोटा मोटा ऑपरेशन वगैरह भी करा सकते हैं। इसके अलावा यात्रा वगैरह ये भी आपको करा सकते हैं, यात्रा के योग बनाएंगे, लेकिन यात्रा में थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। कन्या लग्न के लिए वाणी को भी ये खराब कर सकते हैं, वाणी स्थान पर दृष्टि रहेगी, और साथ ही आपके दाहिने नेत्र और मुख, इनसे संबंधित पीड़ा, पेट से संबंधित पीड़ा, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इसके पश्चात तुला के लिए सप्तम स्थान में ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन में कुछ अचानक उठापटक की स्थितियों को जन्म दे सकता है। आपका जीवन साथी के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ खलल पड़ सकता है, शको शुभा पैदा हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ। तो ये बातें अच्छी नहीं हैं आपके वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। तो इस समय बहुत संभाल के कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिए, चाहे आपका शादी का मामला हो या आपके बिजनेस का मामला हो, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हो। ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ तो आप बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ने पे आ गए या शक में आ गए। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी ये जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा नहीं है। तनाव बना रहेगा आपके मन में, तनाव से आप परेशान रहेंगे। उपाय बताऊंगा लास्ट में, उन उपायों को करिएगा। वृश्चिक लग्न के लिए 6वें भाव में ये जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, 6वें भाव में शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन आपका लग्नेश भी साथ में इन्वॉल्व है। 6वें भाव में बैठा है तो रोग वगैरह आपको तकलीफ दे सकते हैं। इस समय पर रोगों से आप थोड़े परेशान रहेंगे, उस मामले में सावधानी रखिए। बाकी किसी भी तरह के कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। बस आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के पढ़ाई करें।
अगर आप कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, लोन के मामले में सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्ट में केस मुकदमा चल रहा है, उस मामले में आपको सफलता मिलेगी। कुल मिला के ये सफलताओं वाला समय रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संकट में आ सकता है, इसलिए सावधानी रखिए। इसके पश्चात धनु लग्न के लिए ये कॉम्बिनेशन 5वें भाव में पंचमेश को साथ लेते हुए संतान के मामले में कुछ प्राप्तियां भी हो सकती हैं और संतान को कष्ट भी हो सकता है। यानी कि अगर आप स्वयं धनु राशि की महिला हैं तो और आपकी डिलीवरी होने वाली, तो बहुत सावधानी रखिए। इस समय कुछ अचानक आपको परेशानी आ सकती है संतान उत्पत्ति में, और संतान उत्पत्ति के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो इस समय संतान उत्पत्ति के लिए सकारात्मक चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं। दोनों तरह के योग ये बनाएगा। संतानोत्पत्ति के लिए अच्छा योग है। आपको अगर जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक अच्छा योग है। ये अच्छा उनका दिमाग चलेगा, राजनीति के क्षेत्र में अच्छी राजनीति कर पाएंगे, वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे। शेयर बाजार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत सावधानी से इस समय पर निवेश वगैरह करना चाहिए। ऊंट किसी भी करवट ले सकता है, यानी किसी भी तरफ बाजी जा सकती है, इसलिए रिस्की टाइम है ये, तो बहुत सावधान रहें इस समय पर। प्रेम संबंध के घर में भी बैठा हुआ है धनु के लिए। प्रेम संबंधों में अचानक कुछ टूट फूट आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है इस समय पर, या अचानक कोई नया प्रेम संबंध एकदम बोल्ड फ्रॉम द ब्लू की तरह कोई अचानक से आपको प्रपोज कर जाए, इस तरह की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। तो दोनों तरह की परिस्थितियों से आपको दो चार होना पड़ेगा। मकर लग्न मकर लग्न के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये चौथे भाव में हो रहा है, और चौथे भाव में अंगारक दोष का होना आपको जमीन जायदाद के मामलों में उलझन पैदा कर सकता है। अगर इस समय आप कोई ज़मीन जायदाद गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हो तो बहुत सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि आकर्षित तो करेगा वो आपको अपनी तरफ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हिडन एजेंडाज रहेंगे, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा हृदय रोग से संबंधित परेशानियां भी ये दे सकता है। हृदय रोग के मामले में सावधानी रखें। साथ ही विवाद भी पैदा कर सकता है घर परिवार में, माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों पे आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके पश्चात कुंभ लग्न के जातकों के लिए तृतीय भाव में ये योग बनाएगा, और आपको पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस समय पर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आपके हो सकता है, ट्रांसफ़र वगैरह आपका हो सकता है, और ट्रांसफ़र ना हो तो भी कुछ परिस्थितियों में बदलाव, जैसे कि कोई दूसरा पद दे दिया जाए जो कि ज़्यादा प्रभावशाली हो, बैठने का स्थान बदल जाए, इस तरह की कोई चीज़ आपके जीवन में घटित हो सकती है इस समय पर। तो ये उनके लिए है जिनकी नौकरी है। व्यापार जिनका है उनके लिए ये ज़्यादा मेहनत करने का समय है। जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है। टूर्स में कुछ अनहोनी ना हो जाए या कुछ परेशानी ना आ जाए। हालांकि मेहनत ये टाइम कुंभ लग्न वालों को खूब कराएगा, ये बात निश्चित है। इसके पश्चात अंतिम लग्न मीन लग्न के लिए द्वितीय भाव में द्वितीयेश और राहु का बैठना आपको अनजाने क्षेत्रों से धन प्राप्ति के योग बनाता है, मुख में पीड़ा के योग बनाता है, वाणी में कर्कशता के योग बनाता है, जिसके कारण कुछ आपका लोगों के साथ विवाद हो सकता है। परिवार में भी कुछ विवाद की स्थिति बनाता है। तो धन के मामले में तो अच्छा है, लेकिन बाकी ये विवादित करता है, तो उस मामले में आप सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी ये थोड़ा सावधानी रखने वाला है। कुछ छोटी मोटी परेशानियां, दर्द की समस्या ये आपको परेशान कर सकती है।
तो दोस्तों ये थी आपकी लग्नों के लिए इसका अंगारक दोष का प्रभाव। और जिनकी कुंडली में ये दोष है ऑलरेडी, उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको कुछ एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना आदि के खतरे भी ये बनाता है और स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी ये दे सकता है। शांति करने के लिए भगवान कार्तिकेय मंगल के स्वरूप माने जाते हैं। उनकी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम रांग रावे नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करना शुरू कर दें। इसके अलावा सफ़ेद चंदन की माला आप धारण करें तो अति उत्तम है। साथ ही काली उड़द की दाल का दान करना शनिवार को श्रेयस्कर होगा। तो ये कुछ उपाय हैं उनके लिए जिनके लिए विशेष रूप से ये कॉम्बिनेशन खराब है। जैसे कि मैंने बताया, कन्या है, तुला है, इनके लिए मकर है, वृषभ भी। तो इन राशियों के लिए, इन लग्नों के लिए विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। साथ ही मेष और वृश्चिक लग्न वालों को भी सावधानी की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो अंगारक दोष के मामले में, और आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।